नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि विविध परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और जितने भी प्रश्न मैंने इसमें संकलित किया है सभी प्रीवियस ईयर्स हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर है डी, सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा प्रश्न है, हीरे की खनिजीय बनावट क्या है? तो इसका सही उत्तर है ए, कार्बन। तीसरा प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित है वह है? इसका सही उत्तर है बी, स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें भारी पानी की खोज की? तो इसका सही जवाब है बी, HC यूरे। पांचवा प्रश्न है, दिए सलाई की नोक पर क्या होता है? तो इसका सही जवाब है सी, लाल फास्फोरस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही जवाब है ए, हीलियम। सातवां प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप है? तो इसका सही जवाब है बी, वर्षा का जल। आठवां प्रश्न है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही जवाब है ए, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, कौन सी गैस निम्नतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है? तो इसका सही जवाब है ए, हाइड्रोजन। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है, सूर्य में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब है डी, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है 11वां, आग बुझाने वाली गैस कौन है? तो इसका सही जवाब है डी, कार्बन डाइऑक्साइड। 12वां प्रश्न है, इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, फ्लिंट कांच। अगला प्रश्न है, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, H2SO4, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्न में कौन अतिशीतित द्रव है? तो इसका सही जवाब है सी, कांच। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न है, वनस्पति के निर्माण में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो इसका सही जवाब है सी, हाइड्रोजन। 16वां प्रश्न है, स्फटिक या क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो इसका सही जवाब है सी, सिलिका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17वें प्रश्न पे। 17वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला 18वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अमोनिया। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया गया था? तो इसका सही जवाब है सी, मस्टर्ड गैस। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है सी, एसिटिलीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 23वें प्रश्न पर। 23वां प्रश्न है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है वुड एल्कोहल। और अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, चींटियों के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए, फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी, एसिटिक एसिड। इस श्रृंखला का अगला प्रश्न 26वां प्रश्न है, नींबू किसके कारण खट्टा होता है? साइट्रिक एसिड, यानी कि ऑप्शन बी। यह भी प्रश्न कई एग्जामों में पूछा जा चुका है।
तो इसको ध्यान से बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः किसकी बनी होती है? तो इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्सैलेट, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। और 28वां प्रश्न है, खाद्य परिरक्षण हेतु क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही जवाब है डी बेंजोइक एसिड। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 29वां प्रश्न है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक है? तो इसका सही जवाब होगा डी आइसोप्रीन का। 29वां प्रश्न हो गया। आप देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो इसका उत्तर होगा सी नायलॉन। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग होता है? तो इसका सही जवाब है सी पॉलीकार्बोनेट्स। 32वां प्रश्न है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था? तो इसका सही जवाब है ए रेयान। 33वां प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक या फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सी अरस्तु। 34वां प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है या फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डी थियोफ्रेस्टस को। और अगला प्रश्न 35वां है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब है डी हिप्पोक्रेटस। कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए जैसे डॉक्टर को उनकी डिग्री के उपरांत उन्हें किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका जवाब भी हिप्पोक्रेटस ही है, क्योंकि यह जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न 36वां प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए शैवाल। 37वां प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है 38वां प्रश्न, फलों का अध्ययन कहलाता है या फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है सी पोमोलॉजी। 39वां प्रश्न है, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है आलेरी कल्चर। 40वां प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही जवाब है बी कवक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं? तो इसका सही जवाब है लिनियस, जिनका पूरा नाम कैरोलस लिनियस था। 42वां प्रश्न है, दूध से दही जमने का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के चलते ही दूध से दही जमता है। और 43वां प्रश्न है, एड्स का क्या कारण है या एड्स का कारण क्या है? तो इसका होगा उत्तर बी विषाणु, जिसको HIV भी कहते हैं एड्स को। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। और 44वां प्रश्न है, गाजर क्या है? तो गाजर जड़ है, यानी कि ए सही है। 45वां प्रश्न है, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका सही जवाब है बी तना। 46वां प्रश्न है, कुनैन किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है बी सिनकोना। 47वां प्रश्न है, दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है? तो इसका सही जवाब है डी छाल। 48वां प्रश्न है, मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होती है? यह भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। तो इसका सही उत्तर है फूल की कली। 49वां प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? इसका सही उत्तर है डी साइकस। और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, पेड़ में निम्न में से कौन हमेशा रहता है? तो इसका सही उत्तर है ए जड़। बिना जड़ के पेड़ हो नहीं सकता। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को मित्रों को शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।